हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले थे ISO 27001 2022 के डॉक्यूमेंट के बारे में। जो भी कंपनीज होती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो या IT कंपनी हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होता है, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट क्या बनाती हैं जिससे उनका ये सेफ्टी रिलेटेड वर्क जो होता है कंप्लीट होता है। तो देखिए, सबसे जो कंपनियां होती हैं, इनको सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, वो होता है ISMS पॉलिसी। जो ISMS पॉलिसी होती है उसमें ये डिफाइन करते हैं इनका स्कोप क्या है, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड ISO 27001 का स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ उसमें फुलफिल होता है। अगर बात करें उसमें अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होता है, ISMS पॉलिसी बनाती हैं कंपनियां, जिसमें डिफाइंड होता है उनका प्रोटोकॉल, डिसाइड होता है कंपनी के बारे में, डिसाइड होता है ये सब ISMS पॉलिसी के बारे में डिफाइन होता है, क्या उनका प्रोटोकॉल है। कोई भी वर्क करते हैं जो ISMS रिलेटेड हो सकता है, वो उनका प्रोटोकॉल उसमें सारा डिफाइन होता है। एंड इसमें बनाते हैं कंपनी प्रोसेस फॉर रिस्क असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। अगर वो कोई प्रोजेक्ट लेती है, कोई भी कंपनियां जो होती हैं कोई प्रोजेक्ट लेती हैं, कोई वर्क लेती हैं, या कोई भी इंटरनल वर्क होता है, जो उनकी इश्यूज आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें ये सारे डिफाइन होता है। प्रोसेस फॉर इंटरनल ऑडिट, ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये डिफाइन करते हैं कि जो इनका इंटरनल ऑडिट होगा वो प्रोसेस उसका क्या होगा और किस तरह से ये ऑडिट होगा। एंड एक डॉक्यूमेंट बनता है इनका प्रोसेस फॉर कंट्रोल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं कंपनी के, उसमें उनका कंट्रोल होता है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट इनको ये बनाना पड़ता है। एंड प्रोसेस फॉर MRM, जो MRM होता है, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ इसमें डिफाइन होता है। एंड बात करें इनमें प्रोसेस फॉर नॉन कंफर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन प्लान, जो भी इनके इश्यूज हैं, उनका एक्शन प्लान क्या हो सकता है, वो इसमें डिफाइन होता है। एंड ISMS पॉलिसी जो इनको बनाना पड़ता है, जो 27,000 कंपनी लेती हैं, जो IT रिलेटेड कंपनी होती हैं, उनको सबसे इम्पोर्टेंट होता है ISMS ऑब्जेक्टिव बनाती है, जिसमें इसमें डिफाइन होता है प्रोटोकॉल, इसमें डिफाइन होता है। एंड कोई भी कंपनी होती है उसमें कंप्लेन आती है, तो हर कंपनियों में ये कस्टमर कंप्लेन फॉर्म बनाते हैं, जिसमें उनकी कंप्लेन जो होती है वो उसमें डिफाइन होता है। एंड कस्टमर फीडबैक होता है, फॉर्म बनाते हैं। कस्टमर फीडबैक फॉर्म जो होता है वो कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए बनाया जाता है। एंड एम्प्लॉई हैंडबुक, ये डॉक्यूमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, इसमें डिफाइन होता है। एंड HR पॉलिसी बनता है, जितने भी HR से रिलेटेड वर्क होता है या पॉलिसीज होती है वो HR पॉलिसी में डिफाइन होता है। एंड मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनता है। ये मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ये होते हैं, इसमें जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें उसमें उसके डॉक्यूमेंट नंबर के साथ में फिर डिफाइन किया जाता है, सीरियल नंबर के साथ में सारा डिफाइन हो जाता है। एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इसमें बनाया जाता है, जिसमें आने वाले फ्यूचर में या जो भी कंपनी का प्लान है वो इसमें डिफाइन होता है। एंड चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ये डिफाइन होता है कंपनी में कोई भी चेंजेस होना है तो इसमें आपका डिफाइन किया जाता है। एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉलिसी बनाया जाता है, जिसमें हर एम्प्लॉय के जो रूल एंड उनका वर्क होता है उसमें डिफाइन होता है। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। एंड VPN एक्सेप्ट यूज पॉलिसी बनाई जाती है। थ्रेड इंटेलिजेंस पॉलिसी बनती है। आपका ईमेल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, ये सारी पॉलिसी बनती है। जितने भी कंपनी में पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो भी वर्क होता है, सबकी एक पॉलिसी बनती है, वो डिफाइन किया जाता है। एंड अदर ISO 27000 के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारी पहले की वीडियो देख सकते हैं।